ओके, तो अभी की क्लास में हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था। अभी तक हम लोगों ने एक सिंपल क्लास बनाई थी, एक सिंपल क्लास बनाई थी एम्प्लॉय टाइप की। उसमें कुछ क्लास के मेंबर वेरिएबल्स बनाए थे, जैसे हमारे ये मेंबर वेरिएबल्स थे, और हमने कुछ ना कुछ हमने क्लास के मेथड बनाए थे। तो अभी तक तो हमने एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर दिया, पर अब हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया था तो हमने ये एक चीज लिखी थी, न्यू। न्यू कीवर्ड क्या करता है? न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। न्यू कीवर्ड क्या करता है? न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ये कीवर्ड क्या करता है? इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है टू क्रिएट अ टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा? ये न्यू कीवर्ड किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा? जो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ होगा, जो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ होगा उस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो अब ये क्या लिखा हुआ है? अब अगला सवाल आता है कि ये क्या लिखा हुआ है? इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो अब सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं हमारे पास? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। जैसे हमारे ये मेथड है, जैसे हमारे ये मेथड है, ये भी एक मेथड्स है, पर कंस्ट्रक्टर भी मेथड ही होता है, बट स्पेशल टाइप का। क्या स्पेशल टाइप होती है कंस्ट्रक्टर में? विच रिटर्न्स नथिंग, जो कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। नॉट इवन अ वॉइड, वॉइड भी रिटर्न नहीं करता। जैसे कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है? वॉइड भी रिटर्न नहीं करता। और दूसरी चीज कंस्ट्रक्टर की क्या खास बात होती है? कंस्ट्रक्टर की खास बात ये होती है कि उसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम जैसा होता है। उसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम जैसा होता है। तो फिलहाल के लिए ये दो पॉइंट समझ में आ गए। अगर हमें इधर कंस्ट्रक्टर बनाना है, अगर लेट से हमें इधर कंस्ट्रक्टर बनाना है, एक सेकंड में चैट ऑन कर लेता हूं। ओके, अगर हमें इधर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पब्लिक, और फिर क्लास का नाम एम्प्लॉय, और फिर ये हमारे पास मेथड। अब यहां पे ये देखो, मेथड का नाम क्या रखा है मैंने? मेथड का नाम क्या है? एग्जैक्टली वही मेथड का नाम है जो कि हमारी क्लास का नाम था। यहां पे मैं कोई और नाम नहीं रख सकता हूं मेथड का यही नाम रखूंगा तो ही ये कंस्ट्रक्टर बनेगा। जैसे यहां पे मेथड का नाम ये है, और क्लास का नाम भी मेरे पास एम्प्लॉय ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? कम ऑन रिप्लाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये देखो, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ना वॉइड तक रिटर्न नहीं करता, वॉइड भी रिटर्न नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे वॉइड लिखता भी हूं तो यहाँ पे एरर आ जाएगी आगे। ये देखो क्या आ गई? एरर आ गई, और ये कहेगा कि वॉइड रिटर्न नहीं कर सकता कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता। यहां तक क्लियर है? उसके ऊपर आ रहे हैं एहसन, उसके ऊपर आ रहे हैं, वो अगला अगला टॉपिक मेरा वही है, उसके ऊपर आ रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? कंस्ट्रक्टर हमारा स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। दूसरी चीज कंस्ट्रक्टर की स्पेशलिटी क्या होती है? कि उसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम जैसा होता है। उसका नाम क्या होता है? एग्जैक्टली क्लास के नाम की तरह होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास अगर एम्प्लॉय है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? एम्प्लॉय। क्या मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे अगर एम्प्लॉय 1 करूंगा तो क्या अब ये कंस्ट्रक्टर रहेगा? क्या अब ये कंस्ट्रक्टर रहेगा? कम ऑन रिप्लाई। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में और देखते हैं, कंस्ट्रक्टर और क्या होता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है रन्स एवरी टाइम, रन्स एवरी टाइम, हर दफा चलता है। व्हेन वी मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर चल जाता है। हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर चल जाता है। तो अब लेट सपोज ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सिंपल सी लाइन लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन you have made an object of class employee। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब यहां पे ऊपर देखो हमने कितनी दफा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है? हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कितनी दफा बनाया है? कम ऑन रिप्लाई। हमने एम्प्लॉयज के कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं?
2 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं एग्जैक्टली। तो कंस्ट्रक्टर कितनी दफा चलेगा? कंस्ट्रक्टर 2 दफा चलेगा। रन करके चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं और रन करके चेक करते हैं। अब ये देखो, ये हमारा आउटपुट आया। आउटपुट में देखो सबसे पहले क्या मैसेज आया? सबसे पहले आया यू हैव मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एम्प्लॉय, यू हैव मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एम्प्लॉय। अब हमने 2 दफा ऑब्जेक्ट बनाए थे तो 2 दफा कंस्ट्रक्टर चला। क्या हमने इस कंस्ट्रक्टर को कहीं पे कॉल किया? क्या हमने इस कंस्ट्रक्टर को चलाया? नहीं। हम जितनी दफा ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी दफा कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। और अगर यहां पे आप गौर से देखो तो मैं यहां पे इस कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या लिखा? अगर आप इसको नोट करो गौर से तो ये एक मेथड ही कॉल हुआ है। जैसे यहां पे देखो मैंने वर्क का मेथड बनाया था, टाइम ब्रेक का मेथड बनाया था। यहां पे ये देखो मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से ही हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। न्यू कीवर्ड क्या करता है? ऑब्जेक्ट बना कर देता है। किसके जरिए? कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। हम लोग किसको कॉल करते हैं? हम कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर को, और कंस्ट्रक्टर हमें वो ऑब्जेक्ट उठा के एम्प्लॉय के इस वेरिएबल में रख के दे देता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर कितनी दफा चलता है, और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर कब चलेगा, कब चलता है कंस्ट्रक्टर। ओके, याद है आप लोगों को जब हम लोग नल कॉलचेक ऑपरेटर पढ़ रहे थे, जब हम लोग नल कॉलचेक ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव डेटा टाइप में, जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। जैसे इंट हो गया और फ्लोट हो गया, डबल हो गया, इन सब में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। पर स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट बनता है स्ट्रिंग क्लास का। स्ट्रिंग, जब भी हम कहीं स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? नल। तो यहां पर अगर हम सिर्फ एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाएंगे, सिर्फ एम्प्लॉय का सिर्फ इतना अगर सिर्फ इतना लिखेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ा होगा एम्प्लॉय में? एम्प्लॉय में हमारे पास पड़ा होगा, ईएमपी वेरिएबल में हमारे पास पड़ा होगा नल। ईएमपी वेरिएबल में हमारे पास क्या पड़ा होगा? नल। ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ नल पड़ा हुआ है। पर ऑब्जेक्ट कब आएगा? ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब हम इस तरह लिखेंगे, जब हम लिखेंगे न्यू, न्यू कीवर्ड, जब हम लिखेंगे न्यू और फिर एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, और फिर एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तब तक सिर्फ इस एम्प्लॉय में नल पड़ा हुआ होगा। अगर मैं यहां जाके, अगर मैं लेट सपोज मैं इस एम्प्लॉय के अंदर, अगर यही देखने के लिए मैं इस सारे कोड को कमिट करता हूं, लेट्स से मैं इन सारे कोड को कमिट कर देता हूं और यहाँ पे emp डॉट यहाँ पे लेट्स से मैं नेम के अंदर असाइन कर देता हूं लेट्स से ABC। अब अगर मैं इसको सेव करता हूं, देखो अभी भी एरर आ रही है। अभी भी क्या एरर आ रही है? कह रहा है यूज ऑफ अनसाइंड, मतलब ये अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ, इसीलिए मेरे पास यहाँ पे एरर आ रही है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करने की भी कोशिश करता हूं, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे फिलहाल कमिट कर लेता हूं। अगर मैं रन करूंगा यहाँ पर तो देखो मेरे पास एरर आ गई। देयर वाज एन एरर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू द रन लास्ट बिल्ड, और सक्सेसफुल मैं नो कर देता हूं। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये लास्ट बिल्ड चला है, ये तो लास्ट बिल्ड चला है, पर एरर मेरे पास ये देखो ये आई है, ये एरर आई है मेरे पास क्योंकि मैंने इसको, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ एम्प्लॉय का वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट नहीं है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का क्या है? ये वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट कब बनेगा? ऑब्जेक्ट कब बनेगा यहाँ पे? इस ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट में कब चेंज होगा? कम ऑन रिप्लाई। न्यू कीवर्ड क्या करता है? न्यू कीवर्ड क्या करता है? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाता है। न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट किसके जरिए बनाता है? विद द हेल्प ऑफ, ऑब्जेक्ट किसकी हेल्प के जरिए बनाता है? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, विद द हेल्प ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं
तो जिस भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, जिस भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। जिस भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, जिस भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है यहां तक? जिस भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां तक कहानी समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई या एक दफा फिर से रिपीट करूं सब चीजों को? अगर मैं खाली इस तरह लिखता हूं, लेट्स से अगर मैं खाली इस तरह लिखूं EMPLOY एम्प्लॉय EMP1, अब ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा या वेरिएबल होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा कि वेरिएबल होगा? ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होगा। एग्जैक्टली वेरिएबल होगा। और इसमें क्या पड़ा हुआ होगा? इसमें क्या पड़ा हुआ होगा इस टाइम? एग्जैक्टली इसमें नल पड़ा हुआ होगा। इसमें ना, हाँ एहसन, तो ताहा तुम्हारे वाले सवाल पर आ रहा हूं, तुम्हारे वाले सवाल पर आ रहा हूं, जो तुमने मुझसे पूछा था उस वाले सवाल पर मैं आ रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें नल पड़ा होगा। इस वक्त ये क्या है? इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है। और जिसमें क्या पड़ा हुआ है? नल पड़ा हुआ है। पर अगर मैं इस तरह लिखूं EMPLOY एम्प्लॉय EMP इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, अब क्या होगा ये? अब ये वेरिएबल होगा, ऑब्जेक्ट होगा? अब ये वेरिएबल होगा, ऑब्जेक्ट होगा? अब ऑब्जेक्ट होगा। एग्जैक्टली अब ये ऑब्जेक्ट होगा। और इसने, अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा। किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा? कम ऑन रिप्लाई, किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा? इस लाइन को गौर से देखो। न्यू कीवर्ड क्या करता है? क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। पर क्या खाली में ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता? वो, उसे मदद चाहिए। उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में मदद चाहिए। किसकी मदद चाहिए? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। किसकी मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है? कंस्ट्रक्टर की मदद से। किसकी मदद से? कंस्ट्रक्टर की मदद से। अब जिस भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होता है, जिस भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और इस EMP में रखा जाएगा। उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और इस EMP में रखा जाएगा। तो अब मुझे बताओ यहां पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना होगा? कम ऑन रिप्लाई।